अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके 4 मेथड है: बाइसेक्शन, सीकेंट और इस न्यूटन राफसन और इसके अलावा रेगुलर फाल्सी। तो आज हम चारों ही एक वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि चारों जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा कि फाइंड, आपने एक रूट फाइंड करनी है, सिलेक्शन फ्रॉम द, एक ये फंक्शन दिया होगा और उसका कुछ ना कुछ जो है ना एंगल कह लें या रीजन कह लें, कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है, इंटरवल दिया होगा कोई ना कोई, ठीक है। अब हमें उसको स्टार्ट किस तरह करना है? सबसे पहले आपने करना है कि एफ ऑफ एक्स अपना क्वेश्चन लिख लेना है, उसमें सी पुट कर देना है, ठीक हो गया। जब आपने सी पुट किया तो एफ ऑफ सी आ जाएगा, सी एक्स की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा, और देन ठीक हो गया। उसके बाद जो आपको जो भी पॉइंट गिवन है वो आप इसे ए का नाम दे दें, आप इसे बी का नाम दे दें, ठीक है। तो आपने ये सपोज आपके पास पहली वाली ए की होती है और दूसरी वाली बी की होती है। आपने क्या किया कि एक्स इक्वल्स टू 2 सबसे पहले एक पुट किया और ये कैलकुलेटर पे पुट कर लेना है। जब आप कैलकुलेटर पे पुट करोगे तो ये आपके पास ये वाला आंसर आएगा। और आप लोगों ने ये चेक करना है कि अगर नेगेटिव है तो ये लेस देन होगा 0 से, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। आपने इसका कंपैरिजन भी करना है। उसके बाद आपने करना है दूसरा पॉइंट पुट करके देखना है। जब दूसरा पॉइंट पुट करोगे उसका भी कोई ना कोई आंसर आएगा। ये जहाँ पे 2 log 2 - 1.2 कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा। देन हम क्या करेंगे कि सी इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कह लें कि एक फॉर्मूला है, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ओवर 2। और यहाँ पे हमने a की वैल्यू डाली जो हमारे पास 2 थी और b की वैल्यू डाली जो हमारे पास 3 थी, और डिवाइड कर दिया 2 पे, और हमारे पास आंसर आ गया 2.5000। ठीक है। अब हमने ना कैलकुलेटर पे कैसे पुट करना है, सारा काम कैलकुलेटर का, बस आपने जो हाथ से करना था वो सिर्फ इतना सा था। आपने लिखना है c इज इक्वल्स टू a प्लस बी ओवर 2 कॉलन c, ये जो c वाला फंक्शन था, ये वाला फंक्शन लिखना है और एक ये वाला लिखना है, ये लगा के कॉलन। और मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह लिखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने कैलकुलेटर को ना शिफ्ट दबा के, और आपने कैलकुलेटर भी ये वाला लेना है जिसका ये वाला बटा वाला हो ना, वो लेना है। आपने शिफ्ट दबा के और ये सेटअप पे चले जाना है। सेटअप पे आपने सबसे पहले रेडियन में कैलकुलेटर करना है, 4 दबा देना है, रेडियन में हो गया। फिर शिफ्ट दबाना है, फिर मोड में जाना है। अब आपने फिक्स करना है, आपने 6 वाला बटन दबाएं। अब वो पूछेंगे कितनी देर तक फिक्स करना है। अगर तो अभी जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना उन्हें हम 4 तक फिक्स कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में बता देते हैं कि मतलब इनको 2 पे फिक्स किया गया है, मतलब पॉइंट के बाद इतने जीरोज़ आ रहे हैं, इतनी वैल्यूज़ आ रही है, तो तब हम उनको ना उनके मुताबिक ही करेंगे। अभी हम कितने पे कर रहे हैं, 4 पे करें, तो हम 4 का बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब हमारा कैलकुलेटर रेडियन में चला गया। अब हमने जो है ना इसको 4 पे सेट कर लिया। अब हम ये वाली पुट करके देखेंगे। आपने क्या करना है, अल्फ़ा दबाना है और सी दबा देना है, ये है सी, ठीक है। उसके बाद इक्वल ये वाला दबाना नहीं है, आपने अल्फ़ा दबा के ये कैलकुलेटर वाला इक्वल दबाना है, ये वाला इक्वल आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ए शिफ्ट दबा के फिर अल्फ़ा दबा के फिर ए, फिर आपने प्लस, अभी हम इसके नीचे यही कर लेते हैं, ठीक हो गया। और एक मिनट, पहले हमने ये बटा वाला लिया, देन हमने क्या किया, अल्फ़ा दबाया और ए लिया, प्लस अल्फ़ा दबाया और बीटा ले लिया, और डिवाइड किस पे करना है, 2 पे डिवाइड करना है। और ये वाले जो बटन है ये नेविगेट करते हैं कि आपने कहाँ पे जाना है, और यहाँ पे 2। अब आपने कॉलन लगाना है, वो कैसे लगाना है, कॉलन आपने क्या करना है, आपने अल्फ़ा दबा के ये नीचे यहाँ पे होगा, ये वाला बटन दबाना है तो कॉलन आ जाएगा। उसके बाद आपने वही वाला फंक्शन लिख देना है, ये जो ये वाला लिखा हुआ है, दैट इज़ सी लॉग, और फिर सी शिफ्ट दबा के अल्फ़ा दबा के फिर सी, और फिर इसकी ब्रैकेट भी बंद करनी है, और देन -1.2, ठीक है। अब आपने अब ये वाला बटन नहीं दबाना, अब हाँ जी ये अब आपने शिफ्ट दबा के ये वाला बटन नहीं, ये सिंपल ही आपने ये दबा देना है। अब वो आपसे क्या मांगेगा, ए की वैल्यू मांगेगा। तो ए की वैल्यू मेरे पास सबसे पहले कितनी थी, 2, आपने 2 लिख देनी है, इक्वल दबा के बी की मांगेगा, बी की क्या थी मेरे पास 3 थी, आपने 3 लिख देनी है। अब वो आपको आंसर दे रहा है इस वाले फंक्शन का, आपने टेबल बना लेना है ए बी सी का और एफ ऑफ सी का, ये सी और ये हमारे पास एफ ऑफ सी होगा, ठीक है। अब वो आंसर हमें दे रहा है 2.5000। तो क्या ये यही वाला आंसर आया ना हमारे पास पहली वैल्यू, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब आप फिर इसको इक्वल का बटन प्रेस करो। एक मिनट से मिस्टेक हुई कि हमने जो है ना यहाँ मैंने एल लगा दिया था, तो आपने यहाँ पे लॉग लगाना है, ठीक है। ये लॉग वाला बटन भी साथ ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर सेम नहीं आ रहा था, इसलिए जो है ना मैंने दोबारा किया। तो अब हम जो है इसको कैलकुलेटर का बटन जस्ट प्रेस करेंगे। अब वो ए की मांगेगा वैल्यू, तो हम उस पर 2 दे देंगे, फिर वो बी की मांगेगा, हम उस पर 3 दे देंगे। अब वो आपको आंसर देगा
आपने ये वाला बटन दबाना है S&D वाला, तो 2.50 दे रहा है। और अब आप नेक्स्ट वाला बटन दबाओगे तो वो आपको एफ ऑफ सी का आंसर दे रहा है। अब हमने कैसे पता चलाना है कि हमने कौन सी वैल्यू किसको देनी है, आपने इन साइंस की वजह से देखना है, ठीक है। अगर तो ये साइन आपका ए वाला नेगेटिव आ रहा है और आपका फंक्शन भी नेगेटिव आ रहा है तो आपने अपनी सी की वैल्यू ए को दे देनी है। अगर आपका बी पॉजिटिव आ रहा है, आपका आंसर बी पॉजिटिव आ रहा है, तो सी की वैल्यू आपने क्या कर देना है, बी को दे देनी है। बस ये स्टेप इसमें याद रखने वाला है बाइसेक्शन में। बाकी इतना सा काम आपने करना है और ये सारा कैलकुलेटर का काम है। आपने क्या करना है, ये याद रखना कि मैंने वैसे उर्दू में लिखा भी हुआ है, तो आपको मैं ये पिक्चर्स शेयर कर दूंगी और देन एटसेट्रा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और आपके फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आपने सी की वैल्यू ए को देनी है। और अगर आपकी बी के और सी इसके साइन सेम आ रहे हैं तो आपने सी की वैल्यू बी को देनी है। अब यहाँ पे क्या आ रहा था कि ये वाला साइन सेम आ रहा था ना, ए वाली नेगेटिव वैल्यू आई थी हमारी आंसर, और अब चेक भी यहाँ से करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कंपैरिजन करवाया था। तो यहाँ से जब आपने कंपैरिजन किया तो दोनों का नेगेटिव आ रहा था साइन सेम, तो हमने सी की वैल्यू किसको दे देनी है, ए को। अब नेक्स्ट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.500। अब हम पुट करके देखते हैं 2.500, ठीक है। ये हमने पुट किया। अब वो बी की डिमांड करेगा तो बी की वही वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो 3 किया और देन इक्वल प्रेस किया, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 2.7500 और उसका फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है 0.082, ठीक है। अब आपकी पॉजिटिव आ रही है ना, तो अब आपने क्या करना है कि जो बी की वैल्यू है वो किससे, जो सी की वैल्यू किसको दे देनी है, बी को। अब आप क्या करोगे, जहाँ पे बी वाली जगह पे होगी वहाँ पे आप ये वाली वैल्यू लिखोगे और ए की जो थी उसको वैसे ही लिख दोगे, ठीक है। जब आप फिर करोगे, पुट करोगे, आपके पास ये आंसर आएगा। फिर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव में क्या करना था, सी की वैल्यू हमने ए को दे देनी थी। इसी तरह अब यहाँ पे पॉजिटिव आंसर था तो पॉजिटिव में क्या किया होगा कि सी की वैल्यू किसको दे दी होगी, बी, सी की वैल्यू किसको दे दी होगी, हमने बी को दे दी है, ये देखिए, ठीक है। तो आपने इस प्रोसीजर को तब तक करना है जब आपका आंसर जो है ना 0.00 ना आ जाए, ठीक है। जब तक आपने करते ही जाना है, 16-17 इटरेशंस होंगी और देन एक्सेट्रा। ये था हमारे पास बाइसेक्शन का मेथड, और इसका जो है ना मैं क्वेश्चन भी आपको शेयर कर दूंगी। अब एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि इसका जो है ना सिंपली जो है क्या इसका ना निचोड़ गया है। सबसे पहले फंक्शन लिखा, फिर आपने सी पुट कर देना है। सी पुट कर दिया, अब आपने आपको जो गिवन इंटरवल्स है ना, तो आपने उन इंटरवल्स को पुट करना है। सबसे पहले ए को इंटरवल, इसको ए का नाम दे दे, इसको बी का नाम दे दे। आपने ए पुट किया, आपका कोई ना कोई आंसर आया, उससे आपने जीरो के साथ कंपैरिजन करना है, वो लेस देन आ रहा है कि ग्रेटर देन आ रहा है। देन आपने क्या करना है कि दूसरी वैल्यू पुट करनी है। दूसरी वैल्यू पुट करके आपने देखना है कि आपका जो आंसर है वो क्या है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, उसको आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। एक नेगेटिव आएगा और एक हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये था नेगेटिव और ये आया पॉजिटिव। उसके बाद वही फार्मूला C = A + B/2, और उसके साथ फिर आपने करना आपका जो भी C वाला फंक्शन होगा ना, जो आपने C पुट किया होगा ये वाला, उसको पुट करके तो आपने इसको कैलकुलेटर पे पुट करना है जिस तरह मैंने आपको बताया, और उसके बाद आपने ये आइट्रेशंस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या है, एक मेथड है। नेक्स्ट वाला मेथड हमारे पास क्या है, बाइसेकेंट मेथड, ठीक है। सीकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, सीकेंड मेथड में भी हमें कोई ना क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव रूट पे आप इसको फाइंड करें। उन्होंने रूट भी नहीं दी। अब अगर आपको रूट ना दी जाए ना, तो आपने पता क्या करना है, आपने ना अपना फंक्शन लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास था sin x - x/2, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पर ना इंटरवल्स खुद ही पुट करते जाना है। आपने इस पर 0 पुट किया, sin 0 - 0/2, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। अब आपने इस पर जो है ना 1 पुट किया, तो ये आया sin 1 - 1/2। तो ये हम निकाल के देख लेते हैं ये कितना आता है। sin 1 माइनस ये ब्रैकेट बंद करनी है आपने लाजमी, -1/2। तो ये क्या आंसर दे रहा है आपको, 0.34 समथिंग दे रहा है आंसर, 0.3415 दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इस पे 2 पुट करके देख लेते हैं। इसी को फंक्शन को पकड़ते हैं और 2, और इसको भी रिमूव करके 2, तो ये मेरे पास नेगेटिव में आंसर आ रहा है। ये आ रहा है -0.907।
ये कब आया था? जब हमने 1 पुट किया था। ये कब आया था? जब हमने 2 पुट किया था। जब आपकी पहली वैल्यू पॉजिटिव आए ना और दूसरी नेगेटिव वैल्यू आए, आपने वो इंटरवल सेलेक्ट कर लेना है। अगर तो ये भी नेगेटिव आती, ये भी नेगेटिव आती, तो हम जैसे 1 2 और -1 ऐसे पुट करके देखना था। लेकिन अब हमें पता चल गया कि इसका आंसर पॉजिटिव 1 पे आ रहा है, इसका 2 पे आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। अब हमारा इंटरवल क्या है? 1 2। अगर आपको इंटरवल ना दिया हो किसी भी क्वेश्चन में तो आपने इस तरह निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमारे पास पहला इंटरवल क्या आ गया? 1 और 2। ठीक हो गया, ये इंटरवल आ गया। अब ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, वही क्वेश्चन में पहले सी पुट करके देख लेना है। इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये कि आपने ए पुट करना है सब सारे क्वेश्चन में, बी पुट करना है सारे क्वेश्चन में, एंड देन सी पुट करना है सारे क्वेश्चन में। उसके बाद इसमें अब एक फार्मूला जाता है, एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, उलट उलट। और नीचे भी बिल्कुल यही, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बस ए बी नहीं है इसके साथ। ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है? ये वाली, ये बी वाला फंक्शन। एफ ऑफ ए फंक्शन कौन सा है? ये वाला फंक्शन। ठीक है, आपने इसमें क्या कर देना, बस ये पुट कर देना। उसके बाद आपने कैलकुलेटर पे किस तरह पुट करना है, कैलकुलेटर पे आपने ये वाला फंक्शन साथ कॉलन लगा के, और सी वाला जो फंक्शन है ना आपने वो लिख देना, जैसे ये वाला सी वाला फंक्शन था। ठीक है, सिंपली क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। इसमें आपने कौन से फंक्शन पुट करने जो उसने डिमांड किए हैं, जो हमने यहाँ पे निकाले होंगे। सिर्फ इनकी जगह एक्स की जगह पे ए, एक्स की जगह पे बी, इस तरह पुट किया है। ठीक है, आपने ये फंक्शन अब कैलकुलेटर पे किस तरह लिखना है, ये फंक्शन लिख के कॉलन लगा के, और आपने साथ क्या कर देना है कि अपना सी वाला फंक्शन लिख देना है। ठीक है, अब इसकी आइट्रेशंस क्या है? इसकी आइट्रेशन बहुत आसान है। आपने अभी हम इसको भी करके देख लेते हैं। आपने अपना सारा फंक्शन लिख देना है। ये वैल्यूज़ लंबी थी तो मैंने कैलकुलेटर पे लिख ली। आप लोगों ने लिखते हुए ये लाजमी ध्यान रखना है कि कौन सी ब्रैकेट कहाँ जा रही है। एक भी ब्रैकेट ख़राब हुई तो आपका जो है ना आंसर सारा ख़राब हो जाएगा। ये मैंने इस छोटे की जगह पे मैंने बड़ा ए लिखा है, ये छोटे बी की जगह पे मैंने बड़ा बी लिखा है, क्योंकि कैलकुलेटर पे बड़ा बी ही आएगा। ठीक है, तो मैंने ये सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब मैं सिर्फ जस्ट क्या करूँगी, हम ये सारी वैल्यू कैलकुलेटर पर पुट करेंगे, और कैलकुलेटर पर पुट करते हुए अपने ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़, कौन सी ब्रैकेट कहाँ पर बंद हो रही है, और आपने मेक श्योर कर लेना है कि ये वैल्यू जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट लिखो। आप छोटे की जगह पे बड़ा छोटा बी लिखोगे, छोटा ए बी की जगह पे बड़ा बी लिखोगे, मतलब ये तो छोटी ए बी सी है ना, तो हमने तो बड़ी ए बी सी लिखनी है, लाइक इस तरह। तो आपने इस तरह जो है ना ये वाला साथ कॉलन लगा के, जैसे मैंने बताया, इस तरह आपने क्या कर लेना, अपना फंक्शन लिख देना। अब आप जब ए की वैल्यू दोगे, फिर वो आपको बी की वैल्यू मांगेगा, फिर वो आपको सी का आंसर देगा, फिर वो आपको सी का आंसर देगा, तो फिर आप इक्वल का बटन प्रेस करोगे तो वो आपको एफ ऑफ सी देगा। देन आपने क्या करना, अब इसमें वैल्यूज़ किस तरह देनी है, इसमें सिंपल है कि आपने सी की वैल्यू बी को और बी की वैल्यू ए को। ठीक हो गया, इसमें कोई साइन वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, बस क्या करना है, सी की वैल्यू बी को, बी की वैल्यू ए को। अब हम इसका कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो एक नीट में भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये था क्वेश्चन, ये भी वही वाला ही क्वेश्चन है, ये वाला देख लेते हैं। तो ये उन्होंने हमें एक क्वेश्चन था जी, ये फंक्शन दिया हुआ है और ये ऐसा इंटरवल दिया हुआ है, तो इसका भी यही मतलब होता है कि 0 और 1। ठीक हो गया, ये इसका ये मतलब होता है। और ये कि 10 की पावर -4 तक, मतलब आपने जो पॉइंट के बाद 0 सेट करने हैं वो कितने सेट करने हैं, 4 0 सेट करने हैं। ठीक है, तो ये भी बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी, किसी क्वेश्चन में बताएगा, किसी में नहीं करनी है, तो आपने 4 तक ही करना है। ठीक है, पहले आपने जो है ए की वैल्यू दी, फिर बी की वैल्यू दी, और फिर आपने जो है ना अपने फंक्शंस लिखे। ये दरअसल मेथड ही वो बाइसेक्शन वाला है। इसका मुझे लगता है और कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। हाँ जी, बस इसमें यही वाला एक सवाल था, तो ये मैंने बता दिया आपको किस तरह फिर जो है ना देन आपने अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपने पहले तो ये जो है ना सी आपने तीनों अपने फंक्शन पुट कर लेने हैं, फिर देन फार्मूला और देन कैलकुलेटर पे पुट कर देना है। और उसके बाद क्या करना है कि वैल्यूज़ किस तरह देनी है, हमने सी की बी को, बी की ए को, बस ये तरतीब याद रखनी है। उसके बाद है हमारे पास रेगुलर फालसी मेथड। रेगुलर फालसी मेथड में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आपको क्वेश्चन दिया होगा और वही पॉजिटिव रियल रूट मांगी होगी, तो पॉजिटिव जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे आपने निकालनी है। पहली वैल्यू आपकी पॉजिटिव आए, दूसरी वैल्यू आपकी क्या आए, नेगेटिव आए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने ए बी सी जैसे पुट किया, ठीक है, ये तीनों निकाली इक्वेशंस। उसके बाद क्या किया कि हम 0 पुट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 1 पुट करें तो हमारा आंसर जो है -2 आ रहा है। तो हमने अपनी ये रूट्स जो है ना वो क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली, मतलब 0 और 1 इस क्वेश्चन में पुट करके देखने के बाद आने के बाद ठीक हो गया। उसके बाद आपका फार्मूला यही है, वही वाला जो पहले करके आए थे सेकेंड वाले मेथड में, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, क्या अपना जो है ना ए का फंक्शन, बी का फंक्शन और सी का फंक्शन लिख लिया इस तरह। यहाँ पे कहीं मैं नीट लिखा होगा, नहीं बस एक ही क्वेश्चन किया हुआ इसका भी।
तो ये देखें, जैसे यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है ना, तो उसके साथ आपने क्या करना है, अपना ए का फंक्शन, अपना कॉलन लगा के बी का फंक्शन, कॉलन लगा के एफ ऑफ सी का फंक्शन, और इसमें वो वैल्यूज़ निकलनी है जो हमने क्वेश्चन में ए पुट किया होगा, क्वेश्चन में बी पुट किया होगा और क्वेश्चन में सी पुट किया होगा। ये वाली, ये ए की, ये बी की, ये सी की। ठीक हो गया, ऐसे आपने करना है और आपने सिर्फ कैलकुलेटर पे ये चीज़ें पुट करनी है। जैसे कि अब हमारे पास एफ ऑफ ए ये था, एफ ऑफ बी ये था और एफ ऑफ सी ये था। ये नहीं, एक दफ़े ये इक्वल वही वाला प्रेस करके ये कैलकुलेटर पे लिखना है, कॉलन लगा के ये कैलकुलेटर पे, कॉलन लगा के ये कैलकुलेटर पे, कॉलन लगा के ये कैलकुलेटर पे। सारा कैलकुलेटर का काम है। आपने बस इतना ध्यान रखना है कि आप जो लिख रहे हैं वो ठीक लिख रहे हैं। एक दफ़ा दोबारा आप लोगों ने चेक लाजमी करना है। अब ठीक हो गया, इसमें आपको ए की भी वैल्यू, ए की बी सी की आपको जो है ना वैल्यूज़ जो है वो क्या करनी पड़ेगी, देनी। ए बी आप दोगे तो आपको ये सारी वैल्यूज़ दे देगा, सी की भी दे देगा, एफ ऑफ ए की भी दे देगा, एफ ऑफ बी की भी दे देगा, एफ ऑफ सी की भी दे देगा। ठीक है, अब आप 0 पुट करें सबसे पहले, फिर आप 1 पुट करोगे, फिर वो आपको ये आंसर देगा, फिर आप इक्वल प्रेस करोगे ये आंसर आएगा, फिर इक्वल प्रेस करोगे ये आएगा, फिर इक्वल प्रेस करोगे ये आएगा। और यहाँ पे आपने साइंस का किस तरह ख्याल रखना है, आपने यहाँ पे एफ ऑफ सी का जो कंपैरिजन है वो इन दोनों के साथ करना है। अगर आपका एफ ऑफ सी का साइन इन दोनों में से किसी एक के साथ बराबर है, जैसे कि अब यहाँ पे इसके साथ इक्वल है ना, नेगेटिव नेगेटिव है, तो आपने क्या करना है, सी की वैल्यू बी को दे देनी है, सी की वैल्यू बी को दे दी नेक्स्ट में। ठीक है, अगर आपका साइन जो है सी का वो एफ ऑफ ए के साथ मैच हो रहा है, जो कि यहाँ पे नहीं मैच हो रहा। ठीक है, अगर होता सपोज यहाँ पे प्लस होता तो ये वाली, अगर ये दोनों सेम हो जाती तो आपके करना था, आपने सी की वैल्यू किसको दे देनी थी, ए को दे देनी थी। ठीक हो गया, अब ये नहीं आ रही सेम, मतलब ए की नहीं क्यों आ रही ना, तो हमने ए की वैल्यू ऐसे ही रिपीट करते जाना है। तो बस इसमें इतना सा काम है और बाकी वही आप जब तक 0 नहीं आता तब तक आप करते जाओगे। ठीक है, और उसके बाद ये था हमारे पास कौन सा मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड। अब हमारे पास है ये था हमारे पास, हाँ जी, रेगुलर फाल्सी मेथड। अब हम करें कौन सा, ये भी कुछ क्वेश्चन है, ये एज अ प्रैक्टिस के लिए जो है ना आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद अब जो है ना हम कौन सा मेथड करें, न्यूटन राफसन मेथड, ये लास्ट मेथड है। इसमें भी बिल्कुल सिंपल सा काम है। इसमें बस फार्मूला आपका चेंज हुआ है, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 इक्वल है एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन और एफ प्राइम ऑफ एफ ऑफ एक्स एन। इसका क्या मतलब है कि जो भी आपका फंक्शन है, ये यहाँ पे हमने अपना फंक्शन लिख देना है, यानी ये वाला, और इसमें नीचे क्या लिख देना है आपने, उसका डेरिवेटिव। तो हम सबसे पहले उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो हमने क्या किया, 1 माइनस 5 और x2 को हम ऊपर ले गए। ठीक है, तो ये आ गया x माइनस 2 आ गया। अब 1 माइनस, अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ठीक है, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये तो जो है ना 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आना था। और ये कैसा आएगा, पावर शुरू में, पावर में ए की कमी, और देन हम उसके कर देंगे पावर में ए का इजाफा। अगर आपको डेरिवेटिव्स नहीं आते तो आप जो है ना वो डेरिवेटिव्स वाला मेरा लेक्चर यूट्यूब से ले सकते हैं, पहली दूसरी वीडियो होनी है कोई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने डेरिवेटिव लिया और देन आपने इसको सिंप्लीफाई करके यूँ लिख दिया। ठीक है, वो एक्स की नेगेटिव की पार्ट थी, हमने इसको नीचे आके पॉजिटिव की कर दिया। अब हमने अपने फंक्शन में चीज़ें पुट करनी है। एक्स एन वैसे ही आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 5, ये जो भी हमारे पास हमारा फंक्शन था हमने वहाँ पे वो पे लिख दिया, और नीचे उसका क्या लिख दिया, डेरिवेटिव वाला आंसर लिख दिया। ठीक है, अब हमने एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स नॉट आ जाएगा। ठीक हो गया, नॉट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उन्होंने हमें एक्स नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है, 2, हमें उन्होंने एक्स नॉट दिया था इसलिए हमने नॉट लिखा है। ठीक है, अब हम वैल्यू दिए 2, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में 2 पुट करना है और हम हमारे पास इसके आंसर आते जाएंगे। अब हमने इसे कैलकुलेटर पे किस तरह पुट करना है इस फंक्शन को, आप एक्स नॉट की जगह पे जो है ना ए ले लें। ठीक है, सिंपलीफाई करने के लिए ए ले लें, और यहाँ पे भी आपके पास ए आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास ए आ जाएगा। ठीक हो गया, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, सी लिख देना है, सी लिख दें, एक्स ले लें, सॉरी एक्स ले लें, एक्स मतलब कैलकुलेटर पे ये चीज़ें नहीं आ सकती ना, तो आपने इसको अपनी आसानी के लिए जो है ना इनपुट करना है। एक्स लगा के वैसा इक्वल निकालना है जैसे मैंने लगाया था। उसके बाद एक्स नॉट माइनस 1 माइनस, बिल्कुल इसी तरह आपने एग्जैक्टली जो है ना इसको पुट कर देना। जब वो आप इक्वल का बटन प्रेस करोगे तो आपसे वैल्यू डिमांड करेगा एक्स नॉट की, मतलब ए की, यहाँ पर हमने ए लिखा है ना, तो आपने ए की वैल्यू 2 पुट कर देनी। जब आप ए की वैल्यू 2 पुट करोगे ना तो कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, 2.20 ए की वैल्यू आएगी, क्योंकि फंक्शन ही एक हमने डाला है। फिर आप उसी वैल्यू को दोबारा पुट करोगे ए की जगह पे, फिर वो आपको ये देगा, फिर आपने ये वैल्यू ए को पुट करनी है, फिर आपने इसको तब तक करते जाना जब तक आपकी दो आइट्रेशन जो है वो उनका आंसर जो वो क्या नहीं जाता, सेम आ जाता है। अगर आप सेम आ जाता है तो फिर डन कर देना। जैसे अब ये क्वेश्चन था, इसमें भी फार्मूला वही है, एक दफ़ा मैं लिख के दिखा देती हूँ, n+1 ठीक हो गया, इक्वल किसके है, एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन
और ये इसके नीचे नहीं है, सिर्फ इसके नीचे है, नेगेटिव इसके नीचे, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एफ ऑफ एक्स एन, ठीक है। इस पूरी नहीं लगानी है आपने, बटा पूरा नहीं लगा देना। एक्स एन की जगह पे आप पहले आप एक्स नॉट पुट कर दोगे, एक्स नॉट पुट करोगे, एक्स नॉट पुट कर दोगे, यहाँ पे आपके पास जो भी फंक्शन था वो ये वाला फंक्शन जो आप एग्जैक्टली लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पे उसका क्या कर दोगे, डेरिवेटिव लिख दोगे। डेरिवेटिव यहाँ पे था 2x, इसका तो 2 डेरिवेटिव आ गया ना, और -3 sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 cos x आ जाएगा, और ठीक होगी cos x आ जाएगा, और 5 की जगह पे आ जाएगा 0 आ जाएगा। और आपने इसी तरह जो है ना फिर n = 0 पुट करके आपने इसको कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ को पुट करते जाना, जब तक करते जाना जब तक आपकी आइट्रेशन जो है वो सेम नहीं आ जाती। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अब हम सारे क्वेश्चन को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि उनमें हमने पढ़ा क्या था। हमने सबसे पहले क्या किया था, बाइसेक्शन रूट पढ़ा था, उसके अंदर ये वाला फार्मूला था, ये वाला कैलकुलेटर पे पुट करना था, और इसमें वैल्यूज़ को हिसाब रखना था। वैल्यूज़ का हिसाब कैसे रखना था, हमने जो है ना, अगर तो है ये वाला साइन जो है और इसका साइन मैच आ रहा है तो हमने करना था कि सी की वैल्यू उस वाले ए को दे देनी थी, ए की वैल्यू थी पहली वाली। उसके बाद बी के साथ अगर मैच करती, अगर ये वाला साइन जो है बी के साथ मैच करता इसका साइन, तो हमने क्या करना था, सी की वैल्यू बी को दे देनी थी, और तब तक करते जाना था जब तक हमारा क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। उसके बाद हमने सीकेंट मेथड पढ़ा था। सीकेंट मेथड में क्या किया था हमने, हमारे पास फार्मूला ये था, ठीक है। उसके बाद हमने फार्मूला ये लिखा, उसके बाद इसके साथ हमने सिर्फ फंक्शन को साथ लिखना है, ठीक है। फंक्शन के साथ लिख के देन जो है ना आपने क्या करना था, बस इसको कैलकुलेटर पे पुट कर देना था, और इसमें वैल्यूज़ कैसे देनी थी कि सी की बी को, बी की ए को, बस। और उसके बाद हमारे पास रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड भी हमारे पास यही फार्मूला था, लेकिन हमने कहाँ तक लिखना था, ए वाला भी लिखना था, बी वाला भी लिखना था, सी वाला भी लिखना था। सीकेंट में सिर्फ सी वाला लिखा था, ठीक है। ये वाला लिख के आपने कैलकुलेटर पर पुट कर देना था, और इसकी वैल्यूज़ का क्या हिसाब किताब था कि अगर तो है ना आपकी ये वाली वैल्यू, सी की वैल्यू ए के साथ मैच कर रही है, मतलब इसका साइन ए के साथ मैच कर रहा है, तो आपने क्या करना था, जो है ना सी की वैल्यू ए को दे देनी थी। अगर आपका एफ ऑफ सी और इसके साथ कंपैरिजन करना है दोनों का, तो अगर आपका एफ ऑफ सी जो एफ ऑफ बी के साथ कंपैरिजन कर रहा था, तो आपने क्या करना था कि जो सी की वैल्यू है वो किसे दे देनी थी, बी को दे देनी थी, ठीक है। ये था। और उसके बाद हमारे पास न्यूटन राफसन मेथड, तो उसमें से क्या था, हमारे पास ये वाला फार्मूला था, और उसके बाद था उसके लिए हमें क्या कर लेना था, डेरिवेटिव ले लेना था, और डेरिवेटिव लेके देन जो है ना फिर हमने क्या करना था, अपना फंक्शन जो है कैलकुलेटर पे एज इट इज़ पुट करके एक्स नॉट की जगह पे ए, ठीक है। और बाकी यहाँ पे क्या करना था, एफ ऑफ एक्स नॉट x1 की जगह पे आपने क्या पुट करना था, x पुट कर लेना था, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो है ना उसके बाद सिंपली जो आपको x नॉट की वैल्यू दी होगी, मतलब आपको a की वैल्यू दी होगी, तो आपने a की वैल्यू जो है ना एज इट इज़ पुट करते जाना था, और तब तक करते जाना था जब तक आपका जो है ना आइट्रेशंस का आंसर जो है ना वो सेम नहीं आ जाता। ये था हमारे पास सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। तो होप्स हो कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।